जो लड़कियां कुकिंग में नया नया इंटरेस्ट ले रही हैं और चावल पकाने से डरती हैं कि कहीं चावल खराब ना हो जाए, तो भाई बेफिक्र हो जाए, मेरी ये फुल वीडियो उनके लिए तोहफा है। जिसने आज तक कभी अंडा तक नहीं उबाला वो भी बड़े परफेक्ट ये वाला कीमा पुलाव बना लेगा और सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और जिस दिन घर पे चावल पक रहे हैं उस दिन मदीहा बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें रोटियां नहीं पकाने पेंदियां। तो अगर आप भी चिकन पुलाव खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये वाला कीमा पुलाव ट्राई करो यार, इंशाल्लाह स्वाद ना आया तो पैसे वापस। और हाँ, आज की इस वीडियो में बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल मैंने आप लोगों से पूछना है, लेकिन आगे चल के पूछूंगा। फिलहाल फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल और आंटीज, कीमा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया और उसको हल्का सा हमने गर्म होने देना है। और जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर यहाँ पे हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी है, तेज पत्ता है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची है। ये इसमें डाल के हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब आ गया मेरा फेवरेट काम, गरम गरम ऑयल में जब प्याज जाता है तो उसकी शुका शाकी मुझे बड़ी पसंद है। आपको कैसी लगती है आपने मुझे जरूर बताना है। एक प्याली प्याज जो है वो इस तरह से हम काट के डाल देंगे। ठीक हो गया, प्याज को आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। अगर आपने प्याज का कलर बहुत ज्यादा ब्राउन कर दिया तो हमारे चावल जो है बहुत ज्यादा डार्क और ब्राउन बन जाएंगे, वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि प्याज को आपने हल्का हल्का, जब उसके किनारे जो है ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे उस पॉइंट पे हिला के हम इसमें डालेंगे टमाटर। तकरीबन एक प्याली टमाटर है, ये फ्रीज किए हुए टमाटर है जिनका हमने छिलका उतार के इनको फ्रीज कर लिया था। आप भी अगर चाहें तो फ्रीज वाले इस्तेमाल कर लें, या अगर आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका आपने उतार लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आपको देने लगा हूँ टिप नंबर 2। टमाटर का अगर छिलका उतारना चाहे तो हल्का सा उसको छुरी या किसी चीज के साथ लगा के, तो आप जब चूल्हे के ऊपर हल्का हल्का उसको सेकेंगे तो टमाटर का छिलका फट के खुद ही उतर जाएगा और फिर उसको आसानी के साथ आप काट के इसके अंदर शामिल कर देना। चलें जी, ठीक होगा। यहाँ पे हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून और इन चीजों को यहाँ पे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर जो थे वो फ्रीज हुए थे इसलिए उनको तोड़ना जरूरी था। अच्छी तरह से टमाटर को और प्याज को मिक्स कर लेंगे। और अब वक्त आ गया इसमें स्पाइसी शामिल करने का, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे नमक डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने डालना है। इसकी चोटी नहीं बनानी है, आपने लेवल करके 1 टेबल स्पून नमक इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे पुलाव में से आएगी। और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं दरदरा मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये भी उसी तरह से लेवल करके आपने इसमें डाल देना है। और अब बारी आ गई लड़कियों की फेवरेट चीज इमली, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। याद रहे कि इसमें गुठलियां भी शामिल हैं। बस जी, फिलहाल तो यही बेसिक से मसाले शामिल करने थे। इनको आपने अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के इमली को मिक्स कर लेना है और बाकी सारे स्पाइसेस को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। देखिए, किसी भी हांडी का जो परफेक्ट जायका होता है ना, वो उसके मसाले पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने मसाला अच्छा बनाना सीख लिया, इसका मतलब है कि आपकी हर हांडी परफेक्ट बनेगी। तो इस मसाले को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और ये देखिए, मसाले का जब ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमने इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये आधा किलो बीफ का कीमा है जो हम अपने पुलाव में डालेंगे। चावल भी हमारे आधा किलो होंगे और कीमा भी हमारा आधा किलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीमा शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च का, इस तरह से हमने पेस्ट कूट के रखा हुआ तकरीबन 1 टीस्पून, वो डाल देंगे। और उसके बाद अब बारी आ गई बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज की, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें हम सिरका शामिल करेंगे, व्हाइट विनेगर। ये सिरका डालने से 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये जो तो टिक हो, मेरा मतलब है कि पहली बात ये है कि इस सिरके से स्मेल खत्म होगी जो कीमे की होती है। और दूसरी बात ये है कि ये कीमे को गलाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, बड़ी अच्छी तरीके से कीमा हमारा गल जाएगा। चले जी, बात को फॉलो कर रहे हैं ना, सारी समझ आ रही है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। ये पानी क्या करेगा, कीमे को गलाएगा। तो बस पानी को इस सारे कीमे के साथ, मसालों के साथ अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। यार आगे आ रही है बड़ी ईद, तो ये वाली वीडियो अभी से सेव कर लो, बाद मेरा कहना कि मिल नहीं रही, क्योंकि फिर हर घर में कीमा आम होना है। फिर आपने ये वाला पुलाव बना के जरूर ट्राई करना है। चले जी, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे कीमा और मसाले सारे हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको हमने पकने देना तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक कीमा हमारा अच्छी तरह से गल ना जाए। तो जब तक कीमा हमारा गल रहा है, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो ये है कि हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है कि जिस दिन घर पे चावल पक रहे हो ना, उसने रोटी खानी होती है। उसने जिद लगाई होती है कि मेरे लिए 1 रोटी तो जरूर बना दो। तो जब सारा खाना रेडी हो जाता है, सब खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर वो कहता है थोड़े से चावल भी चेक कराओ भला। आई मीन सीरियसली। अच्छा, आपका सवाल ये है कि आपने मुझे कमेंट करके ये लाजमी बताना है कि आपके घर में वो कौन है जो इस तरह करता है। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और सबको रिप्लाई करूंगा। चलिए जी, ठीक हो गया। वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे ढक्कन उठा के देख लेंगे इसको पकते हुए। तकरीबन 20 मिनट हो गया, हमारा कीमा बड़े अच्छे तरीके से गल गया है। इस पॉइंट पे कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। उस बंदे के लिए थोड़ा सा निकाल लेना जो कह रहा था मैंने रोटी खानी है। और बाकी के कीमे पे हम यहाँ पे डालेंगे पानी। अच्छा, एक चीज समझने वाली ये है कि
हम बना रहे हैं आधा किलो चावल, मतलब कि अगर इनको ग्लास में नापे तो 2 गिलास चावल बनते हैं। तो अगर 2 गिलास चावल हम लोग पका रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे 4 गिलास पानी के शामिल करेंगे। ठीक है, ये वाली रेशो आपने याद कर लेनी है। अगर आपने पानी ज्यादा डाल दिया आपके चावल अपा बन जाने हैं, और अगर कम डाल दिया तो वो कच्चे रह जाएंगे। ठीक हो गया, याद रहेगा ना। अगर हम 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो 4 गिलास उसमें पानी शामिल करेंगे। चले जी, पानी डालने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने कर देना है हाई, और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है जब तक पानी में हल्का सा जोश ना आ जाए। अब यहाँ पे मैं आपको देने लगा हूँ टिप नंबर 3, और वो ये है कि जब पानी में हल्का सा जोश आ जाए उस पॉइंट पे आपने इसमें चावल शामिल करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने पानी शामिल करने के साथ ही आपने चावल शामिल कर देना है, इससे आपके चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। तो पानी में जब हल्का सा जोश आ जाएगा ना, पानी जब गर्म हो जाएगा, फिर आपने लाके इसमें चावल जो है वो शामिल करने हैं। और ये आधा किलो चावल है जो तकरीबन आधा घंटा पहले हमने पानी में भिगो के रख लिए थे। अब भिगो के रखने से पहले आपने उसको 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लेना है, और फिर उसके बाद उसमें पानी डाल के आपने आधे घंटे के लिए रख देना है, और फिर उसका पानी निकाल के यहाँ पे हम चावल ला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी, चावल चले गए हमारे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसी पॉइंट पे आपने डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो भी इसको कहते हैं। ये पाकिस्तान में वैसे तो बैन है लेकिन चल रहा है। तकरीबन 1 टीस्पून ये डाल देंगे, इससे बड़ा प्यारा जायका आएगा। चले जी, ठीक हो गया। इन सारी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको दूंगा टिप नंबर 4, और वो ये है कि जब भी आपने चावलों के अंदर चम्मच चलाना है तो इस तरह से धीरे से और एक ही डायरेक्शन में आपने चम्मच को चलाना होता है। मतलब जैसे कोई हांडी या सालन बनाते वक्त हम चम्मच को गोल गोल घुमाते हैं, या जैसे दिल करते हैं हम घुमाते हैं, चावलों में वैसे नहीं करते क्योंकि हमारे चावल उससे फिर टूट जाएंगे। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, चावलों को टूटने से बचाना है, और हल्के हाथ से इस तरह से चावलों को आपने मिक्स कर लेना है। चलिए जी, ठीक हो गया। यहाँ पे चावल हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। ये देखिए इसमें कितना सारा पानी है। इसको ओपन रख के हमने पकाना है, इसके ऊपर हमने ढक्कन नहीं लगाना। फ्लेम को हाई कर देंगे और उसको हम पकने देंगे। चलो जी, इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। देखिए इसको पानी जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको हल्के हाथ से दोबारा से मिक्स कर लेना है, और उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे इसका पानी कम होता जाएगा तो जो इसमें मसाले और स्पाइसेस वगैरह हमने डाले थे वो जिस जगह पे पड़े थे वहीं पे पड़े रहेंगे। तो हमने यहाँ पे हल्के हाथ से अच्छी तरह से उसको पूरे चावलों के साथ मिक्स कर लेना है, और बस फिर इसको आपने पकने देना है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि इसका पानी खत्म हो गया, लेकिन ये देखिए नीचे अभी पानी है। मतलब बहुत ज्यादा पानी नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन चावल हमारे हल्के हल्के गीले हैं। तो इस पॉइंट पे हम इस पे लगाएंगे दम, और दम लगाने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है, ये मोटी वाली हरी मिर्च है। एक हरी मिर्च के हम 4 पीस करके इस तरह से रख देंगे, और फिर इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे जीरा। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, और हमारे पुलाव में जीरा बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाएंगे, इस पे हल्का हल्का धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे, और ये देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब बारी आ गई, इसमें हम थोड़े से लेमन के स्लाइसेस भी डाल देंगे, ये इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देंगे। और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और दम लगा देंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है स्लो, और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम लगा रहने देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा तो हमारा गल चुका था। बस चावलों का हमने हल्का सा पानी ही ड्राई करना है। ठीक हो गया जी, 15 मिनट पर ढक्कन उठा के देखेंगे, और माशाल्लाह देखें हमारा कीमा पुलाव कितना ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। एक एक दाना खिला हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। माशाल्लाह बड़ा ही परफेक्ट और जूसी कीमा पुलाव हमारा रेडी हो गया। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि इसमें क्या मुश्किल है। तो बस चूल्हे को यहाँ पे कर देंगे बंद, और इस कढ़ाई को यहाँ से उठा लेंगे, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। गर्मा गर्म चावल देख के क्यों आ गया ना मुंह में पानी। और ये एक प्लेट मैंने खास आपके लिए डेकोरेट की है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो घर पे मेहमान आ रहे हो या दावत का प्रोग्राम हो, ये वाले चावल आपने नहीं यार, आप लोग अपने लिए भी ये चावल बनाया करो यार। कभी कभी खुद को भी मेहमान ट्रीट करके अच्छी चीजें बना लिया करो। और हाँ, बर्तन भी वो वाले इस्तेमाल किया करो जो मेहमानों के लिए संभाल के रखे होते हैं। चलो फिर कैसी लगी आपको वीडियो मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, और जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका भी आपने मुझे जवाब लाजमी देना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा, और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।